वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आज मैं आपको दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बताऊंगी। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो उसको। आज हम अदर सोशल एक्टिविस्ट जो कि थे ज्योतिराव फुले जी, जो बिलोंग करते थे एक लो कास्ट को। लो कास्ट मतलब जो हेल्पर्स कैटेगरी के लोग रहते हैं, जो कि क्लीनलीनेस का काम करते हैं, ड्रेन क्लीन करना, रास्ता साफ करना, उन लोगों को बोला जाता है लो क्लास कैटेगरी। तो उस कैटेगरी को जो बिलोंग करते थे वो थे ज्योतिराव फुले। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया एजुकेशन को, क्योंकि उनके हिसाब से था अगर लोग एजुकेटेड होंगे तभी जाके देश में परिवर्तन आएगा। लेकिन एजुकेशन मतलब वो सिर्फ लड़कों के एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिए, वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वुमेन ऊपर उठेंगे, वो एजुकेटेड हो जाएंगे, उनके सोच में परिवर्तन आएगा तो समाज में बहुत सुधार आ जाएगा। और खास करके वुमेन के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। कोई भी, चाहे घर में होने दो चाहे बाहर होने दो, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। पहले उनको स्वावलंबी होना बहुत जरूरी था, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए उनको एजुकेटेड होना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने शुरुआत किया अपने खुद के वाइफ से, जिनसे कि 1848 में उन्होंने स्कूल एस्टैब्लिश करवाया। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल था पुणे में, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल एस्टैब्लिश करवाया सावित्रीबाई फुले जी से, और वो बने हमारे कंट्री के फर्स्ट वुमेन टीचर। तो जिन्होंने अपने घर से शुरुआत किया तो देश के लिए तो बहुत कुछ कर सकते थे और किए। तो इतना आपने बहुत कम सुना होगा जहां पे कि किसी मेल के सपोर्ट से, किसी हस्बैंड के सपोर्ट से उसकी वाइफ ने अपने लाइफ में ग्रो किया होगा। इसमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल है ज्योतिराव फुले जी, जिन्होंने सपोर्ट करने की वजह से सावित्रीबाई फुले जी को आज हर कोई जानता है। हर एक वाइफ के सपोर्ट से तो हर एक हस्बैंड का लाइफ में ग्रोथ होता ही है, लेकिन ऐसे बड़े दिल रखने वाले बहुत ही कम मेल पीपल रहते हैं जो कि अपने वाइफ का खुशी को देखते हैं, उनके ग्रोथ को देखते हैं। इसीलिए ज्योतिराव फुले जी को सत नमन है, जिन्होंने गर्ल्स के विकास के लिए बहुत कुछ करते चले गए। सिर्फ गर्ल्स के विकास के लिए सिर्फ उन्होंने फोकस नहीं किया, उन्होंने जो लोअर कास्ट पीपल जो मैंने अभी बताया उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही तकलीफ में जीते, ना अच्छा खा पाते थे, ना अच्छा पहनते थे, स्लेवरी टाइप की जिंदगी जीते थे। इसीलिए उनके लिबरेशन के लिए ज्योतिराव फुले जी ने फोकस किया, और उसके ऊपर उन्होंने एक बुक भी लिखा है, गुलामगिरी। गुलामगिरी मतलब स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है एक इंसान को दूसरे इंसान के हाथ में बेच दिया जाता है, जिससे कि उसके लाइफ में कोई भी काम वो नहीं कर सकता, अपने खुशी से कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना खा पाएगा, ना पहन पाएगा, ना कहीं पे जा पाएगा। जिसको वो बेच दिया गया होगा उसके हिसाब से वो अपनी जिंदगी चलाएगा। तो ये तो क्या हो गया, एनिमल से भी बदतर जिंदगी हो जाती है स्लेवरी से। तो उसको हटाने के लिए इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, वही एजुकेशन के ऊपर। और विडो रीमैरिज, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जो कि राजा राममोहन रॉय जो शुरू किए थे उसको उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और इसको भी विडो रीमैरिज करवाने के लिए भी आगे बढ़ाया। तो विडोस लोगों को भी अपना हक मिला, वुमेन को हक मिला। फिर जो लोअर कास्ट लोग थे जो कि अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाते थे, उनको भी अपना हक देने का
कोशिश किया। तो ऐसे बहुत सारे काम ज्योतिराव फुले जी किए, जिस वजह से लोगों के अंदर खुशियां आने लगी और इक्वालिटी आने लगा। सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन उनका मेन मोटो था। सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर कौन? जो विडोज थे वो वीक थे, जो वुमेन थे वो वीक थे, जो बच्चे थे वो वीक थे, जो गर्ल्स थे वो वीक थे, जो लोअर कास्ट पीपल थे वो वीक थे। तो इन सब के अपलिफ्टमेंट के लिए ज्योतिराव फुले जी ने बहुत कुछ किया। तो ऐसे आप देख सकते हो उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज भी इसके लिए ही एस्टैब्लिश किया था। तो ये हो गया ज्योतिराव फुले जी के बारे में। अभी हम दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स का जानते हैं और इन सब का काम का क्या इफेक्ट गिरा, हमारा नेशनलिज्म के ऊपर क्या और कैसे इफेक्ट गिरा, वो अभी हम जानते हैं दूसरे रिफॉर्मर्स का काम देख के। वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि स्टार्ट किए थे आर्य समाज, और स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन। क्योंकि वो फॉलोअर थे, डिवोटी थे, सच्चे भक्त थे, मीन्स हम बोल सकते डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। इस वजह से उनके नाम से उन्होंने रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने क्या मांग किया? स्वराज। पहले उन्होंने मांग किया स्वराज, और ये स्लोगन उन्होंने दिया, इंडिया इज जस्ट फॉर इंडियंस। इंडिया इज फॉर इंडियंस। इधर किसी भी आउटसाइडर का कोई अधिकार नहीं है। आप मेहमान जैसे आओ, रहो, खाओ, पियो, जाओ, लेकिन इधर परमानेंटली नहीं रहोगे। सो इंडिया इज फॉर इंडियंस, ये स्लोगन दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और उन्होंने दोनों स्वामी जी ने क्या किया था कि प्रोक्लेम द सुपेरिटी ऑफ इंडियन कल्चर, मतलब देश दुनिया में सबको ये बताना शुरू किया कि हमारे कल्चर, हमारे कंट्री का कल्चर में क्या ऐसा अनोखा चीज है जो किसी भी कंट्री में नहीं है। सही है, हमारे रहन सहन, हमारा भाईचारा, लोगों के साथ हमारा अच्छा मेलजोल, दूसरों को देख के हम नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, दिल से लोगों को हम अपना मानते हैं। तो ये हमारा कल्चर है। यहाँ पे हम ह्यूमन को ह्यूमन बींग्स समझते हैं। ठीक है, कुछ गलत लोगों की वजह से ये नहीं रह पाता है, लेकिन हमारे देश में ब्रदरहुड जिस तरीके से, क्योंकि दिल से है, दूसरे जगह पे लॉ से है, इधर दिल से है। तो दिल से दिल का जो रिश्ता है वो हमारे देश में ही आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस ये लोग दूसरों को बताने लगे। फिर उन्होंने अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, ये सब बंद करवाना शुरू किया। जैसे मैंने बताया था कास्ट, कैसे कैसे कास्ट है हमारे कंट्री में, और लोग इस वजह से कितना तकलीफ में आते थे। तो वो सब बंद करवा के इक्वलिटी लाने के लिए सोचा। जो छोटी जात के लोग थे उनको बड़ी जात के लोग, मीन्स ब्राह्मण और वैश्य, ये कैटेगरी के लोग शूद्र जाति को नहीं छूते थे, तो वो भी बंद करवाया। उसको बोलते थे अनटचेबिलिटी। वो अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली हटाया हमारे कंट्री से। फिर उन्होंने और एक चीज भी किया, द रोल ऑफ वुमेन, और ये करके एक नया सोसाइटी उन्होंने एस्टैब्लिश किया।
वुमेन का इम्पोर्टेंस बढ़ाया कि कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना हो तो वुमेन भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वुमेन भी पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, वुमेन भी टीचर्स हो सकते हैं, वुमेन भी डॉक्टर्स हो सकते हैं, वुमेन भी ड्राइवर हो सकते हैं। जो भी है, जो मेल पीपल करते हैं सेम टू सेम वुमेन भी कर सकते हैं, कोई भी फील्ड में होने दो, ये शुरू करवाया। तो इस वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। कास्टिज्म हटाया, अनटचेबिलिटी हटाया, वुमेन का इंपॉर्टेंस बढ़ाया, तो ऑब्वियसली इक्वलिटी तो आना ही था। तो ऐसे करके हमारे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। और आप अभी इधर देख सकते हो, मैंने बहुत सारे प्रेस के नाम लिखे हैं। प्रेस ने जो बहुत सारे जो एस्टेब्लिश करते थे न्यूज़पेपर्स, इधर आप देख सकते हो अमृत बाजार पत्रिका, ये एक न्यूज़पेपर शुरू करवाया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो अभी भी है, वो उस टाइम पे शुरू हुआ था, ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे शुरू करवाया था 19th सेंचुरी में। फिर द बंगाली, फिर द हिंदू एंड स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर करवाया। ये करने का क्या मोटो था? पहली बात तो लोग एजुकेटेड होंगे, एजुकेटेड होने से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और न्यूज़पेपर पढ़ने से लोगों को कम से कम पता तो चलेगा इंडिया में चल क्या रहा है, सच बात पता चलेगा उनको, तभी जाके नेशनलिज्म कर पाएंगे, तभी जाके देश के लिए वो कुछ कर पाएंगे। क्या गलत कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो लोगों को इसके जरिए बताया जाता था। लोगों को एकजुट होने का भी इसके जरिए ही किया जाता था। लोगों के अंदर एक सोशल फीलिंग, एक नेशनल फीलिंग, पैट्रियोटिक फीलिंग लाने के लिए ये प्रेस के जरिए ये सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए गए। तो ये था सोशल रिफॉर्मर्स का रोल, सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन आवर कंट्री, जो कि मैंने जो मेन 4 रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में मैंने बताया। अभी आप अगले वीडियो के लिए वेट करो, मैं डालूंगी अगला वीडियो, उसमें फिर इस लेसन का और जो भी बाकी है उसका थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी। लेकिन ध्यान से सुना करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल इज मस्ट। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतना आपको और वीडियोस मिलता रहेगा। तो keep on watching Knowledge Kit and keep smiling, and always remember to listen to my shorts in order to get motivated every time.